ओके, अब मैंने ऑन कर दिया। तो अब हो रही हो में भी। ठीक है। तो अच्छा, मैं बता रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा मीडिया क्यूरी का। मैंने यहाँ पे क्लास 26 के नाम से जो है फोल्डर बना लिया है और उसको अब मैं ओपन विद कोड कर रहा हूँ। अच्छा। तो अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास के एंड में मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा, तो सब जो है क्लास के एंड तक साथ रहेगा। कोई भी पहले लीक नहीं करे और टास्क सुन के फिर ही जाएं, और टास्क को फिर वो कंप्लीट भी करना है। अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ मीडिया क्यूरीज पे। अच्छा देखिए, आप लोगों को ना मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी से मुराद ये है कि मीडिया क्यूरी की कहानी है वो, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखें, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात कर लें, या आप ये समझ लें कि जब CSS 2 आया था। ठीक है, अभी CSS 3 चल रहा है बाय द वे। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोग कौन सी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। HTML5 पढ़ रहे हैं हम लोग। HTML5 अभी रिसेंटली जो है वो आया था, तो हम लोगों ने बिल्कुल अपग्रेडेड चीज़ें पढ़ी हैं सारी। HTML5 पढ़ा है, और अभी हम लोग CSS 3 पढ़ रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जब CSS 2 आया था, तो उसमें एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था और एक न्यू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसका नाम था मीडिया रूल्स। उसका नाम था मीडिया रूल्स। अच्छा, वो क्या करता था? वो ये करता था कि आप जब भी अपनी वेबसाइट को या आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया उसको किसी और मोबाइल पे या किसी और डिवाइस पे खोलते थे, तो वो उसके अंदर चेंजेस लेकर आता था। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपनी वेबसाइट बनाई है कंप्यूटर के हिसाब से, मतलब उसकी विड्थ हाइट वगैरह सारी चीज़ों की, बॉक्सेस की, इमेजेस की ऐसे सेट की है कि जो है वो कंप्यूटर के ऊपर सही से आप लोगों को विजिबल हो। बट अगर आप उसको मोबाइल पे खोलते थे, तो वो जो है ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता था, और चीज़ें जो है ओवरलैप करती थी आपस में। तो उसको खत्म करने के लिए CSS 2 में हमारे पास एक चीज इंट्रोड्यूस हुई थी मीडिया रूल के नाम से। अच्छा, वो ये नहीं करती थी कि आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती थी, वो बस इस चीज को खत्म करती थी कि जो चीज ओवरलैप हो रही होती थी उसको गायब कर देती थी। ठीक है, उसकी विजिबिलिटी को हिडन कर देती थी। तो बस ये काम करती थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आया CSS 3। CSS 3 के अंदर हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ मीडिया क्यूरी। अच्छा, मीडिया क्यूरी अब क्या करता है? मीडिया क्यूरी तकरीबन सेम वर्क करता है मीडिया रूल से, लेकिन मीडिया रूल अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये कहानी आप लोगों को बताने की इसलिए नीड थी क्योंकि आप लोगों को मीडिया क्यूरी की बैकग्राउंड और उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए कि वो जो है कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ। क्योंकि ये मीडिया क्यूरी एक ऐसा टॉपिक है कि आप कहीं पर भी चले जाए इंटरव्यू देने, आपसे मीडिया क्यूरी के बारे में लाजमी पूछा जाता है। आप बेशक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जाएं या फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए जाएं, या आप लोग जैसे आगे नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे तो नेक्स्ट जेएस की इंटरव्यू देने भी जाते हैं, तो उसमें भी आपसे मीडिया क्यूरी पूछी जाएगी कि मीडिया क्यूरी क्या होती है। अच्छा, मीडिया क्यूरी ना सिर्फ और सिर्फ रॉ सीएसएस के अंदर काम करती है। अब रॉ सीएसएस क्या होता है कि जो हम लोग सीएसएस की फाइल बनाते हैं यहाँ पे, या हम लोग अपने इसी HTML फाइल के अंदर स्टाइल टैग लगा के जो हम लोग CSS लिखते हैं उसको रॉ CSS कहते हैं। बट इसी के साथ साथ हमारे पास ना कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, जैसे बूट स्ट्रैप हो गया, टेलवेंट CSS हो गई। तो वो जो है हमारे पास बिहाइंड द सीन्स वो मीडिया क्यूरी को लेकर चल रहे होते हैं, उसमें हमें अलग अलग से मीडिया क्यूरी लगाने की नीड नहीं होती। लेकिन जब हम रॉ CSS का यूज करते हैं तो रॉ CSS के अंदर हम लोगों को मीडिया क्यूरी लगाने की नीड होती है, और हम लोगों को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें मीडिया क्यूरी लगानी पड़ती है। अच्छा, आज से 3-4 साल पहले ना हम लोगों को क्लाइंट से पूछना पड़ता था कि आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको जो है नॉर्मल ऐसी वेबसाइट चाहिए जो सिर्फ एक ही डिवाइस पे ओपन हो सके। बट आज के टाइम में आपको ये, अगर आप क्लाइंट से सवाल करेंगे तो वो क्लाइंट आपको छोड़ के भाग जाएगा, और वो आपको ऐसा प्रोग्रामर या डेवलपर समझेगा जिसको कोई काम नहीं आता, क्योंकि ये एक नॉन सेंस सवाल है आजकल के दौर में कि आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए या नहीं। ठीक है, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले ना इतनी ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी। जैसे आज तो हम एक चैट जीपीटी पे जाके हम लोग लिखते हैं कि हमें ये कोड लिख के दे दो, तो चैट जीपीटी हमें पूरा CSS HTML CSS का जावास्क्रिप्ट कोड लिखकर हमें दे देता है। बट आज से 3-4 साल पहले इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, तो रिस्पॉन्सिव का लोगों को पता नहीं था कि होता क्या है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स काफ़ी कम लोगों को बनानी आती थी, और प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जिसको हम कहते हैं ना, वो बहुत कम लोगों को बनानी आती थी। तो इस वजह से क्लाइंट जो है वो हमसे पूछता था कि आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी आती है या नहीं। बट आज के दौर में तो क्लाइंट आएगा तो वो डायरेक्ट आपसे कहेगा कि मुझे ये मेरे पास डिज़ाइन है वेबसाइट का, और मुझे ये डिज़ाइन को जो है इम्प्लीमेंट करवाना है, और मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए और इस लैंग्वेज के अंदर।
तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना कर दो। उसको पता होगा कि आप जो वेबसाइट बनाएंगे वो रिस्पॉन्सिव होगी और आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ही बनानी है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं इसके जो है सिंटैक्स के ऊपर, और अब हम लोग देखते हैं कि इसको जो है बनाना कैसे, और इसको बनाते कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते कैसे अपनी वेबसाइट को। तो उसको देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके डिव बना लूंगा। ठीक है। अच्छा, डिव को मैं यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी क्लास नहीं दूंगा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई, ठीक है। मैंने सिर्फ सिंपली यहाँ पर ये लिख दिया। अच्छा, इसके साथ साथ इसको मैं ना एक डिफ के साथ तो नहीं खेलेंगे, हम बॉडी को कलर देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ बॉडी, और बॉडी को मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे बार बार रेड देते रहते हैं, इतना बुरा लगता है रेड, तो हम इसको कोई सही सा कलर देते हैं, कुछ लाइट सा कलर देते हैं, एक्वा दे देते हैं। ठीक है, एक्वा थोड़ा सा सही लगेगा। अच्छा, नो, कोई हमारे पास यहाँ पे सरप्राइजेस नहीं होंगे। सिंपली हम जब इसको ओपन लाइव सर्वर इसका ऑन करेंगे तो हमारे पास बॉडी को बैकग्राउंड कलर मिला हुआ होगा, और उसके ऊपर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर एक्वा लगा हुआ होगा। अच्छा, एक सेकंड दें मुझे। ओके। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर एक डिव बनाया और उसको ओपन विथ कोड कर लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसको, उसके ऊपर ना मीडिया क्यूरी लगाते हैं। ठीक है, तो मीडिया क्यूरी लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा @ और मैं यहाँ पर लिखूंगा मीडिया। ठीक है, मैं वर्ड बाय वर्ड लिखता हूँ, अभी जो ऑटो सजेशंस आ रही हैं उसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पर मीडिया लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, मैंने CSS को बता दिया कि अब मैं यहाँ पर मीडिया क्यूरी लगाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो है मीडिया लिख दिया, तो CSS को पता चल गया कि मैं मीडिया क्यूरी लगा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं लिखूंगा ओनली। अब ये मैंने ओनली क्यों लिखा? अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज नोट कीजिएगा कि ओनली लिखना जरूरी नहीं है, बाकी जितनी भी चीजें हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो जरूरी है, बट ओनली का आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा। बट ये जो है हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता, या हमें जो है 100% लगाना नहीं होता। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम इसको लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब है, ओनली क्या करता है, ओनली कहता है कि सिर्फ इसी के लिए, ओनली का जो इंग्लिश में भी जो मतलब है वो ही यहाँ पर है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रीन। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा मीडिया ओनली स्क्रीन। अब ओनली स्क्रीन का मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी जितनी भी आगे मैं डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ, ये जो भी मीडिया के लिए लगाने जा रहा हूँ, वो मैं स्क्रीन के ऊपर लगाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं स्क्रीन की जगह यहाँ पर ऑल भी लिख सकता था। ऑल, ये वाला ऑल, ठीक है, ALL ऑल, ये ऑल भी लिख सकता था। ऑल का क्या मतलब है कि जितनी भी दुनिया के अंदर स्क्रीन्स बनी हैं, जिस भी साइज की बनी हैं, या साइज की बात नहीं करूंगा, जितनी भी स्क्रीन्स बनी हैं उन सब के ऊपर मेरी ये मीडिया क्यूरी लगा दो। अच्छा, एक तो हम यहाँ पर ऑल लगा सकते थे, एक हम लोग यहाँ पे लगा सकते थे प्रिंट, प्रिंटर लगा सकते थे। अच्छा, प्रिंटर का क्या मतलब है, प्रिंट बेसिकली कहते हैं ये वाला प्रिंट। ठीक है, हम लोग स्क्रीन की जगह यहाँ पर प्रिंट लिख सकते थे। प्रिंट क्या कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसी वेबसाइट बनाए जो हमारे प्रिंटर के ऊपर ओपन हो, और हमें कुछ चीज प्रिंट करवानी हो, उस पर मीडिया क्यूरी लगानी, तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं। अच्छा, लास्ट चीज जो हम इस तरह लिख सकते हैं, टोटल 4 चीजें होती हैं, कि स्क्रीन, एक ऑल, एक प्रिंट, और लास्ट चीज होती है हमारे पास स्पीच। अच्छा, स्पीच हम लोग उस केस में लिखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर हर तरह का क्लाइंट आ सकता है, हर तरह का यूजर आ सकता है। तो स्पीच हम उस सिचुएशन में लिखते हैं जब हमें पता हो कि हमारी वेबसाइट पर कोई ऐसा यूजर आ सकता है जो ब्लाइंड हो।
मतलब जो देख नहीं सकता हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर स्पीच लिखते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम यहाँ पर स्क्रीन ही लिख रहे होते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर स्क्रीन लिख दिया। तीन चीजें आप लोगों को पता चल गई। सबसे पहले जब भी मीडिया क्यूरी लगानी तो @मीडिया लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने ओनली, या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यूं करके नॉट। ठीक है, या तो हम लोग ओनली लिख सकते हैं या फिर हम लोग नॉट लिख सकते हैं। इन दोनों में से कुछ एक हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, नॉट का क्या मतलब है? नॉट कहता है कि आगे की जितनी भी वो चीजें हैं, मतलब ओनली से हटा के, अगर आप ओनली नहीं लिख रहे तो आप नॉट लिख लो। नॉट का क्या मतलब है कि स्क्रीन पे नहीं लगो, बाकी सारी चीजों पे लग जाओ। ठीक है, नॉट क्या कह रहा है कि स्क्रीन पे नहीं लगो, बाकी प्रिंट और आपका ऑल जो है, आपका स्पीच है, उस सब पे लग जाओ। तो नॉट ही करता है। नॉट हम लोग कभी भी नहीं लगाते। ठीक है, तो नॉट से आप लोग परहेज, बट नॉट का आप लोग पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वापस ओनली लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा @मीडिया ओनली स्क्रीन, इसके बाद मैं लिखता हूँ एंड। अच्छा, एंड लिखने के बाद मैं यहाँ पर दूंगा अब एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देने के लिए मुझे यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कंडीशन आती है। कंडीशन का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर इसकी विड्थ जो है, मैक्स विड्थ जो है, वो हमारी 500 पिक्सल से ज्यादा हो तो ये कर दो। या इसके अंदर हम लोग कोई और कंडीशन लगा सकते हैं, अगर हमारी मिनिमम विड्थ जो है हमारी 455 पिक्सल हो तो फिर उसके आगे ये कर दो। तो इस तरह हम लोग इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स मैक्स विड्थ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 455 पिक्सल। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 455 पिक्सल क्यों लिखा? क्योंकि मोबाइल की जो अप्रोक्सीमेटली जो विड्थ होती है ना, वो हमारे पास होती है 455 पिक्सल्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन सारे मोबाइल्स 455 पिक्सल विड्थ के ऊपर ही बिल्ड किए जाते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये सब कुछ लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा सबसे पहले @मीडिया, उसके बाद मैंने लिखा ओनली स्क्रीन, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख दी। एक्सप्रेशन के अंदर मैंने लिखा है कि मैक्स विड्थ हमारी 455 पिक्सल हो, तो फिर आगे जो हम लोग इस करली ब्रैकेट के अंदर जो अभी हम लोग डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं वो परफॉर्म करवा दो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर बॉडी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना हम लोग जैसे नॉर्मली हम लोग CSS करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर CSS लिखेंगे। बट इसके अंदर जो भी चीजें लिखी लिखी जा रही हैं वो हमें इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पर ट्रू होगी तो ही हमारी सारी चीजें अंदर की रन होंगी। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड कलर रेड। कहाँ पर लिखा है? बॉडी के अंदर आकर लिखा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है बॉडी बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर तो ब्लू ही है, सॉरी एक्वा कलर है, एक्वा हमने लगाया था ऊपर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो एक्वा लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देंगे तो यहाँ पे कंडीशन भी तो लगी हुई है कि मैक्स विड्थ 455 पिक्सल। मतलब अगर यहाँ पर 455 पिक्सल से नीचे हमारी विड्थ जाती है तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। हमने यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि हमारी अगर विड्थ 455 पिक्सल से नीचे जाएगी तो बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। इसको अभी हम लोग करके भी देखते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये आप लोगों को पहले ही मैंने बताया हुआ है कि आप यहाँ पे ये मेरे माउस पे देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को एक लैपटॉप का जो है आप लोगों को आइकन मिलता है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोगों का यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिवनेस खुल जाता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर नीचे कर लूंगा थोड़ा सा। और देखिए, अब जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखें ये विड्थ लिखी हुई नजर आ रही है आप लोगों को। अभी इसकी विड्थ है 2577, बट जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ, छोटा किया किया क्या, देखें जैसे ही ये 455 पिक्सल से नीचे आई, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड में तब्दील हो गई। देखें अभी जैसे ही देखें 455 से ऊपर गई तो इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा से एक्वा हो गया। बट जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ये देखें 440 तक भी अगर ये आएगी तो ये जो है इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे समझेगा कि मीडिया क्यूरी क्या करती है। मीडिया क्यूरी हमें एक कंडीशन दे देती है, जिस कंडीशन जो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, और उस कंडीशन के अंदर हम लोग अपनी मर्जी से उसकी विड्थ और बाकी चीजें सेट कर सकते हैं। जिससे हम लोग क्या कहते हैं कि अगर इसकी जो है विड्थ 455 पिक्सल, जैसे हमने कहा कि 455 पिक्सल्स है, या अगर हम लोग यहाँ पे 1000 लिखते, या हम लोग इसको मिनिमम विड्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने मैक्सिमम लिखी है, अभी हम आगे भी इसके साथ और भी थोड़ा बहुत खेल के देखेंगे कि इसको मिनिमम कैसे करना है, इसको मैक्स कैसे करना है, और बाकी इसके अंदर एक्सप्रेशन कैसे डालनी है, और इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम करके देखेंगे। बट आप अभी यहाँ पर समझे कि हम लोग को मीडिया क्यूरी एक एक्सप्रेशन देता है, और उस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं, और अगर जैसे वो ट्रू हो जाता है
तो उसके बाद उसके अंदर की जितनी भी डिक्लेरेशन होती हैं वो हमारी रन हो जाती हैं। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, 455 पिक्सल से हमारी जो विड्थ है वो कम हो रही है, तो हमारी बैकग्राउंड कलर रेड लगा हुआ है, जो हमने इसको कहा हुआ है कि जैसे ही हमारी जो है विड्थ 45 पिक्सल से कम हो तो तुम क्या करो कि बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। अच्छा, मैं यहाँ पर मिनिमम विड्थ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिन। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिनिमम विड्थ। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसको जैसे ही बड़ा करूंगा तो ये हमारा इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा। बट जैसे ही अब ये 445 पिक्सल से नीचे आएगी तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? यस नो करें ताकि फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, अभी तक सब क्लियर चल रहा है? यस सर, यस सर। ओके। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसको जो है करने में भी, जब अभी आप लोग टास्क कम करेंगे ना तो उसमें करने में भी आपको बहुत मजा आएगा। और ये कोडिंग है ही ऐसी चीज कि आप जो है इसके अंदर जो भी आपके माइंड में चीजें हैं ना, आप उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, आई नो सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ठीक है, तो हम जो है आगे चलते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों के पास क्या है कि हमने यहाँ पर दोनों तरह से देख लिया, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के साथ। अच्छा, अब थोड़ा सा ना और इसको करता हूँ मैं, यहाँ पे वापस मैक्स कर देता हूँ और अब जो है ये वापस इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा बॉक्सेस बना लेता हूँ ताकि हम बॉक्सेस के साथ थोड़ा सा खेलें। मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, डॉट बॉक्सेस यहाँ पर लिखूंगा तो वो ऑटो जो है हमारा बन जाएगा, और इसके अंदर मैं डॉट बॉक्स के नाम से एक और डिव बना लूंगा और इसको मैं 3 दफ़ा मैनिपुलेट कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, अब मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना लिए, हम 4 भी बना सकते थे बट अभी 3 के साथ ही चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं डॉट बॉक्स को ना थोड़ी सी विड्थ हाइट देता हूँ ताकि वो एक बॉक्स बन जाए। इसको मैं विड्थ दे दूंगा, विड्थ दे दूंगा मैं इसको 344 पिक्सल की। अच्छा, मुझे ये ना आप लोग बताएगा कि 344 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 344 क्यों लिखा? मैं यहाँ पर 392 भी तो लिख सकता था। ये यहाँ पर नहीं बताएगा, ये जो है जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखें ना तो वहां पर जाके कमेंट किएगा। ठीक है, मे बी ये बात आप लोगों ने पहले भी कहीं पर सुनी हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में लिख देता हूँ इसका ब्लू वायलेट रख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसका कलर रख दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, और अब ये एक बॉक्स की तरह बन गया होगा। ठीक है, बॉक्स की तरह बन गया, बट ये बिल्कुल चिपके हुए हैं तो इसको हम पैडिंग मार्जिन भी देते हैं। पैडिंग दे दूंगा मैं यहाँ पर 3 पिक्सल की, और मार्जिन भी दे दूंगा इसको मैं 3 पिक्सल की। ठीक है, मार्जिन भी मैंने इसको 3 पिक्सल की दे दी। तो अब थोड़ा सा ये सही हो गया, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अच्छा, ये नहीं होगा इसका। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ सरप्राइजेस नहीं है, सेम जैसा हमारा वो है, बॉक्सेस बन गए और उसको जो है हम लोगों ने एक रो में लिया है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं कुछ और थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। मैं यहाँ पर डॉट बॉक्सेस को ना उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। मुझे पता है अभी तक मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं पढ़ा है आप लोगों को, बट अभी फिलहाल आप लोग ये समझें कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या कर रहा है यहाँ पर। डिस्प्ले फ्लेक्स हमारा एक लाइन में लेकर आने के लिए यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये यहाँ पर हमारे पास एक रॉ के अंदर तीनों चीजें आ गई, ये तीनों बॉक्सेस आ गए। अब मैं इसको जितना मर्जी बड़ा करूं ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि मैक्स विड्थ जब हमारी 455 पिक्सल हो तो ही कुछ चेंजेस हो। तो जब मैं इसको छोटा करूंगा तो देखिएगा बॉक्सेस कैसे छोटे होते जा रहे हैं, और इसका जो कंटेंट होगा वो इसके अंदर से ओवरफ्लो करेगा। फिर हम इसको ओवरफ्लो लगा के हम इसको कम तो कर सकते हैं बट वो एक अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ सेट कर सकता हूँ कि जैसे ही 455 पिक्सल से छोटी हमारी स्क्रीन हो तो ये बॉक्सेस जो है वो रॉ में आ जाएं। मतलब कि हमारा एक बॉक्स एक ही टाइम पर यहाँ पर शो हो, जो तीनों शो हो रहे हैं उसमें से एक शो और बाकी नीचे चले जाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा और मीडिया क्यूरी के अंदर आऊंगा। मीडिया क्यूरी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट बॉक्सेस। डॉट बॉक्सेस लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक फ्लेक्स बॉक्स की कमांड है, फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं यहाँ पर कॉलन कर दूंगा। ठीक है, मैंने जैसे ही फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलन किया और मैं इसको बड़ा करता हूँ अभी, फिर अभी छोटा करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन जो मैंने लिखा है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू कमांड है, बट हम बहुत जल्द आगे जो है अभी फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे
में भी हो सकता है नेक्स्ट वीक हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हो। तो जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए आप ये समझे कि ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमारा एक कॉलर में करने के लिए, मतलब हमारा अभी यहाँ पर हेल्प कर रहा है हमें अपनी मीडिया क्यूरी को यूज करने के लिए। ठीक है, जब हम लोग ये फ्लक्चुएशन कॉलन पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। बट अभी फिलहाल आप लोग ये समझें कि ये एक लाइन में कॉलन किसे कहते हैं, ये हमारी कॉलन होते हैं और ये हमारी रॉ होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हमारी रॉ है और ये हमारा कॉलन होता है। तो फ्लक्चुएशन कॉलन कर दिया, इसका मतलब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कॉलन में कर दो। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और जब मैं इसकी विड्थ को 455 पिक्सल से कम करता हूँ तो ये देखें एक बॉक्स एक टाइम एट अ टाइम हमें यहाँ पर शो हो रहा है, बाकी हमारे नीचे चलेगा। तो इस तरह हम लोग जो है अपने बॉक्सेस को अपनी मर्जी से नीचे सेट कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर मैंने इसकी डायरेक्शन को कॉलन कर दिया तो ये अब हमारे पास नीचे वाली रॉ में आ गया, या हमारी जो फर्स्ट रॉ थी उसको चेंज करके नीचे वाली रॉ में आ गए। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, इस तरह हम लोग देखें जैसे ही मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखें 499 पिक्सल्स हुआ तो ये वापस एक ही रॉ में थे। और जैसे ही मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर वापस वैसे ही शो हो रहे हैं जैसे हम लोगों के पास होंगे। बट जैसे किसी छोटे मोबाइल पे ये खुलती है वेबसाइट हमारी, तो एक टाइम में हमारे पास एट अ टाइम एक ही बॉक्स हमारा यहाँ पर शो होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आएगा। मैं कोड को थोड़ा सा खुला खुला करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली देखने में आसानी हो और आपको जो है कोड समझ में आ जाए। अच्छा, एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं कहाँ पर? मीडिया क्यूरी यहाँ पर इसके अंदर नहीं, एक से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आपको एक से ज्यादा देनी है ना तो फिर आपको सेकंड मीडिया क्यूरी बनानी पड़ेगी। मतलब आपको जो है यहाँ पर एक और मीडिया वो बनाना पड़ेगा, मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी एट द रेट का साइन लगा के। और उसके बाद फिर आपको इस तरह एक और मीडिया क्यूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? सही है, इसके अंदर हम लोगों ने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलन कर दिया और बाकी सारी चीजें हमारी सेम टू सेम चल रही थी। अच्छा, अब ना थोड़ा सा एक और मीडिया क्यूरी लगा के देखते हैं और एक और चीज बताता हूँ। अभी तक आप लोगों को सिर्फ कंडीशन जो आप लोगों की एक्सप्रेशन है उसके अंदर मैक्स और मिक्स मिनिमम विड्थ का पता चला है। तो हम लोग यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एक और मीडिया क्यूरी बना लेते हैं। सेम प्रोसेस होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे एट द रेट और ऑटो से जैसे ने दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसने हमें एट द रेट मीडिया स्क्रीन दिया है। बट मैं यहाँ पर ऑनली भी लिखूंगा क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑनली को देखा है। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हैं ऑनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप एंड भी नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक ना जैसे कह रहे हैं कि एडवांस तरीका, अगर आप एक कोड को भी देखेगा तो उसको जो है पता चलेगा कि आप जो है एडवांस डेवलपर हैं और आपको इन सारी चीज़ों का पता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का तो पता है ना सबको, ओरिएंटेशन क्या होती है? हमारे पास लैंडस्केप और हमारे पास पोर्ट्रेट। लैंडस्केप किसको कहते हैं? जब लैंडस्केप हमारा ये वाला होता है, पोर्ट्रेट हमारा मतलब जो हमारे मोबाइल से होते हैं वो हमारे पोर्ट्रेट होते हैं, और हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन है या एलईडी की स्क्रीन है वो हमारे पास लैंडस्केप में होती है। तो ओरिएंटेशन हम बेसिकली उसी को कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोर्ट्रेट। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा, अच्छा उप्स, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ पोर्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट लिख दिया और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ बॉडी। बॉडी को, बॉडी के अंदर चेंजेस कर दो। बॉडी को आप बैकग्राउंड कलर नहीं तो बैकग्राउंड कलर पहले दिया हुआ है, हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉडी को बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्राउन कलर का। ठीक है, कौन से कलर का? ब्राउन कलर का। यहाँ पर इसको बॉर्डर दे दो। तो अब मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई है कि हमारी जब भी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हो तो इसको बॉर्डर मिल जाए ब्राउन कलर का। देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर अभी हमारा पोर्ट्रेट के अंदर है और इसको बॉर्डर मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको लैंडस्केप में लेके जाऊंगा तो ये देखें, ये लैंडस्केप पे हो गया। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कैसे में पता चलता है कि कब हमारा पोर्ट्रेट में हो रहा है कब लैंडस्केप में हो रहा है? देखिए, पोर्ट्रेट वो होता है जब हमारी हाइट जो है वो ज्यादा होती है हमारी विड्थ से, और लैंडस्केप वो होता है जब हमारी हाइट कम होती है विड्थ से। ठीक है, लैंडस्केप में हमारे पास विड्थ ज्यादा होती है और पोर्ट्रेट में हमारे पास हाइट ज्यादा होती है। बस इस चीज से डिफरेंस रख लें आप लोग। तो जैसे ही इसकी विड्थ ज्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है कि अब ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो चुका है और अब ये लैंडस्केप बन चुका है। बट जैसे ही अब मैं इसको जो है
इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, मतलब हाइट ज्यादा कर देता हूँ, तो अब ये पोर्ट्रेट बन गया है। मतलब अब इसकी हाइट जो है वो इसकी विड्थ से ज्यादा है। तो अब देखें, इसको यहाँ पर बॉर्डर मिल चुका है ब्राउन कलर का। अगर मैं इसको नीचे करूँ थोड़ा सा आप लोगों को सही से दिखाऊं, तो यहाँ पर देखें, इसको जूम नहीं कर सकते ना, नहीं है जूम नहीं हो रहा। तो ये जो है हमारे पास इसको बॉर्डर मिल गया। थोड़ा सा आप वीडियो को जूम करके देख लेगा, जब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो उसको आप देख लेगा कि यहाँ पर बॉर्डर ब्राउन कलर का हमारे पास आ गया है। तो यही था हमारे पास मीडिया क्यूरी। और अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, इस सिचुएशन इधर इधर तक भी जो है आया हुआ है, क्योंकि अभी जो हमारी जो हाइट है वो विड्थ के बराबर है, बट जैसे ही ये बड़ी होगी तो यहाँ पर देखें बॉर्डर हमारा गायब हो चुका है। ठीक है। अच्छा, ऊपर देखें, ये हमारी हाइट आ रही है, ये हमारी हाइट है, ये हमारी विड्थ है। तो जैसे ही देखिए अभी हमारी विड्थ जो है वो छोटी है, हमारी विड्थ छोटी है हमारी हाइट से, तो यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बॉर्डर ऊपर आया हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारी विड्थ बड़ी हो जाएगी, ये देखें, जैसे ही हमारी विड्थ जो है 975 से बड़ी हुई, तो हमारा बॉर्डर यहाँ पर गायब हो गया। बट बैकग्राउंड कलर इस वजह से नहीं चेंज हुआ, क्योंकि बैकग्राउंड कलर में हमने क्या एक्सप्रेशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है कि हमारी जब विड्थ 455 पिक्सल से मैक्स मतलब छोटी हो जाए, तो फिर उसका कलर जो है आप चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर दो मीडिया क्यूरीज लगी हैं, दैट्स वाई वो बॉर्डर और हमारा बैकग्राउंड कलर सिंक नहीं हो रहा है आपस में। तो इस वजह से वो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ आप लोगों की, कौन कौन हमारे साथ है। ठीक है, हमारे साथ 5 स्टूडेंट, सही है, सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। ओके। तो यही थी हमारे पास मीडिया क्यूरीज, और इसको आप लोगों ने अपने पास लाजमी इंप्लीमेंट करना है। और कल वाली जो क्लास थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको यूट्यूब पे लाजमी जाकर देखिएगा। अच्छा, यूट्यूब पर जब आप लोग देखते हैं तो कमेंट के अंदर आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दिया करें। कोई भी कमेंट करके आप लोग वहां पर थम्स अप भी कर सकते हैं। अपना नाम तो खैर नहीं लिखे वहां पर, आप लोग जो है प्रेजेंट लिख सकते हैं वहां पर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग जो है वो यूट्यूब से वीडियोस देखकर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी है। अच्छा, आज की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरा ये कि आप लोगों को मैंने टास्क का कहा था कि आप लोगों को मैं टास्क दूंगा, तो उस टास्क के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, टास्क आप लोगों का ये होगा कि आप लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अब आप लोग इतने इस काबिल अभी तक हो चुके हैं कि आप लोग एक वेबसाइट बना सकें। और एक फुल स्टैक वेबसाइट तो नहीं, खैर फुल स्टैक तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ट्रांजैक्शन एनिमेशंस वगैरह और फ्लेक्स बॉक्स और डिस्प्ले ग्रिड हमने अभी पढ़ना बाकी है हमारा। तो आप लोग जो है, एक सेकंड मुझे दिएगा। ठीक है, तो टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने जो है एक वेबसाइट बनानी है, जिसमें आप लोगों ने, जैसे मैंने बॉक्सेस बनाए वैसे बनाने हैं, और आप लोग डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स का भी यूज़ कर लें। सिर्फ इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ी हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ किएगा। और टास्क आप लोगों का बेसिकली यही है बस, कि आप लोगों ने एक वेबसाइट बनानी। वेबसाइट की कैसे थोड़ा सा डिज़ाइन आप लोगों को मैं वर्बली बता देता हूँ। डिज़ाइन में बेसिकली ये होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने एक हेडिंग लगानी है। हेडिंग के बाद आप लोगों ने हेडिंग, अच्छा कोई एक ना स्पेसिफिक टॉपिक रखना है। जैसे अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स के अंदर फूड डिलीवरी की वेबसाइट है, या किसी का बुटीक है, या किसी का कोई स्टोर है, क्लॉथिंग ब्रांड है, या जूतों का कोई स्टोर है, तो इस तरह की ना कोई एक उस पर रख के बनाएगा कि उसमें कुछ पता चल रहा हो कि कोई जो है वो एक स्पेसिफिक किसी आइटम के लिए वो वेबसाइट है। ठीक है, तो आप उसके अंदर जो है मोबाइल एसेसरीज भी रख सकते हैं, कि किसी के अगर मोबाइल की कोई वेबसाइट बना रहे हैं आप लोग किसी क्लाइंट की, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं कि आपने जो है एक बड़ी सारी हेडिंग कर दी। अच्छा, अब हेडिंग वगैरह सारी आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल में होनी चाहिए, और उसको जो है अच्छा करने के लिए आप लोग बीच में रखें। तो इस तरह जो है आप लोगों की जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी अच्छी लगेगी। सर, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है या जस्ट टास्क है? ये टास्क है। अभी मेन प्रोजेक्ट ना आप लोगों को मैं जब आप लोगों की सीएसएस कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर आप लोगों को मेन दो प्रोजेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने वो बनाने होंगे मेन प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में तो फिर आप लोगों को प्रॉपर जो है मैं एक टास्क वगैरह प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को मिलेगा कि आप लोगों ने ये करना है। जैसे क्लाइंट आप लोगों को भेजता है ना, आप लोगों को तो खैर अभी तक कोई किसी क्लाइंट नहीं, जैसे क्लाइंट ने हमें भेजी है मुझे और सत्कार शर्मा वगैरह को, और जैसे क्लाइंट हमसे बात करता है, हमें
डिज़ाइन वगैरह भेजता है, इसी तरह आप लोगों को डिज़ाइन प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोगों ने फिर उसको अपने पास इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको बनाकर देना होगा। अच्छा, तो वापस टास्क पे आते हैं। टास्क ये है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फाइनल प्रोजेक्ट नहीं, बट जैसे मैंने कहा था कि टास्क जितने भी हैं आप लोगों के हर वीक जो आप लोगों को मिलते हैं उसके भी हमारे पास नंबर्स नोट हो रहे हैं, जो कोर्स के एंड में हम लोग सब देखेंगे और फिर हमारे पास फाइनल एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो जिस स्टूडेंट की होगी, फिर उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे आगे फर्दर वर्क के लिए। तो यह है कि आप लोगों को टास्क समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने एक जो है कोई स्पेसिफिक कोई आप लोगों ने वो सोचना है कि आप लोग किसके लिए बना रहे हैं। आप लोग अगर क्लॉथिंग ब्रांड के लिए बना रहे हैं तो आप लोग क्लॉथिंग ब्रांड के हवाले से कोई आप लोगों ने हेडिंग लगानी है ऊपर, उसके बाद फिर आप लोग इमेजेस लगा सकते हैं। अच्छा, इमेजेस को ऐसे रखिएगा कि जब वो लैंडस्केप में हो तो वो एक ही रॉ में नज़र आ रही हो, और जब उसकी जो है विड्थ कम हो जाए, जैसे 455 पिक्सल से कम आ जाए, तो फिर वो कॉलम में आ जाए। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने सेट करनी है। मीडिया क्यूरीज का मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने यूज़ करना है और कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा आप लोग प्रॉपर्टीज़ का उसमें यूज़ कर सकते हैं वो सारी आप लोगों ने यूज़ करनी है। दूसरा, उसके अंदर आप लोगों ने वेरिएबल्स का भी यूज़ करना है, सीएसएस वेरिएबल्स का, ताकि आप लोग उसको भी इम्प्लीमेंट करें और उसका भी प्रैक्टिस आप लोगों को एक दफ़ा हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक? अच्छा, अब थोड़ा सा ना बात कर लेते हैं कि मीडिया क्यूरी बेसिकली अगर हम रियल वर्ल्ड उसमें बात करें तो यूज़ कहाँ पर होती है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास कि ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होती है। दूसरा, हम लोग ना मीडिया क्यूरी जब यूज़ करते हैं जब हम लोग रॉ सीएसएस का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अभी तो हम लोग जब एचटीएमएल और सीएसएस के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास रॉ सीएसएस है, बट जब हम आगे जाके नेक्स्ट जेएस के साथ जब टेलवेंट सीएसएस पढ़ेंगे ना, हम लोग टेलवेंट सीएसएस एक जो है फ्रेमवर्क है सीएसएस का, और उसका नाम है टेलवेंट सीएसएस। तो जब हम टेलवेंट सीएसएस पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को मीडिया क्यूरीज वगैरह और फिर ये सारी चीजें उसमें लगाने की नीड नहीं होती, क्योंकि वो वहां पर बिहाइंड द सीन्स ये सारे काम परफॉर्म कर रही होती हैं, तो ये हमें लगाने की नीड नहीं होती। तो अच्छा, अब वापस आते हैं अपनी इस परी बात के ऊपर। मैं टास्क का बता रहा था आप लोगों को, तो आप लोगों ने जो है 4-5 इमेजेस लगानी है और उसके अंदर आप लोग ने मल्टीपल पेजेस बनाना है। अच्छा, मल्टीपल पेजेस की भी हम आगे बात करेंगे कि मल्टीपल पेजेस वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अभी तो फिलहाल आप लोग एक ही पेज की वेबसाइट बनाएंगे जिसमें जो है कोई दूसरे पेजेस लिंक नहीं होंगे आपस में, बट यह है कि आप जो है उसी को यूज़ करें और आप लोग टास्क बनाएं। अच्छा, कल तक कोशिश करें कि कल वाली क्लास से पहले पहले आप लोग ये टास्क कर लें, क्योंकि बहुत आसान टास्क है। अगर आप बैठेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा लगेगा बनाने में, और आप लोग उसको जो है इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल अभी यहाँ तक? ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो बुक बना रहे होंगे जिसका मैंने आप लोगों से कहा था। सर, टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मीन्स मैं समझा नहीं। टाइम थोड़ा ज़्यादा देने से मतलब? चलें, आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। अच्छा, क्या मैसेज किया है? वो वाली क्लास तक कैसे बनेगा? कल वाली क्लास तक कैसे बनेगा? अच्छा, टास्क के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए आपको। टास्क देखिए, आप लोग अगर बनाने बैठेंगे तो बन जाएगा। अभी कल तो वैसे ही संडे है, तो आप लोग सुबह भी बैठ के बना सकते हैं, या आप लोगों को जो है रात में भी अगर बनाने बैठेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो है कोशिश करें कल तक ही बन जाए। लेकिन अगर नहीं कल तक बनता तो यह है कि कल रात तक फिर आप सेंड कर दीगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम देखें इतनी सी चीज़ों के लिए ना आप लोगों को क्लाइंट वगैरह भी टाइम नहीं देते। तो मैं बेसिकली टास्क वगैरह जो देता हूँ ना, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ जैसे आप लोगों को कोई क्लाइंट रीच कर रहा है और आप लोगों से क्लाइंट जो है वो आकर बात कर रहा है। तो आप लोग अगर ये छोटे छोटे टास्क की जो है उसके लिए इतना टाइम मांगेंगे, तो फिर जब फुल स्टैक वेबसाइट बनाएंगे तो फिर उसमें तो बहुत आप लोगों को जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस में रखें कि आप लोग जो है जल्द से जल्द चीज़ों को करना सीखें, और जब आप लोगों में प्रैक्टिस होगी कि आप जल्दी जल्दी जो है टास्क भी कंप्लीट कर सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ जल्दी जल्दी बना सकते हैं, तो फिर जब आप लोग फुल स्टैक वेबसाइट बनाने बैठेंगे तो फिर आप लोग जो है जल्द से जल्द उस वेबसाइट को, उस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कोशिश करें कल वाली क्लास तक ही जो है आप लोग बना लें उसको, और इसको जो है आप लोग कंप्लीट कर लें। इतना मुश्किल टास्क नहीं है, आप लोग जो है इजीली बना लेंगे।
और अगर कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों को बनाते वक्त, कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं हो रहा होता रन, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आप लोगों को जो है मैं वहां पर बता दूंगा। ग्रुप में पूछ लेगा क्वेश्चन, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।